हेलो दोस्तों, आज आपका फिर हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर लेके आए हैं जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके यूपी होमगार्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। होमगार्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका आज का पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर फर्स्ट। भारत का सबसे बड़ा पुलिस बल किस राज्य का है? सबसे बड़ा पुलिस बल किस राज्य का है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा पुलिस बल राज्य उत्तर प्रदेश है। आपका अगला प्रश्न है दूसरा। भारत का सबसे छोटा पुलिस बल किस राज्य का है? भारत का सबसे छोटा पुलिस बल किस राज्य का है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी नागालैंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सिक्किम। भारत का सबसे छोटा पुलिस बल सिक्किम राज्य का है। आपका प्रश्न नंबर तीसरा। उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना कब हुई? उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1861, ऑप्शन सी 1901, ऑप्शन डी 1947। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1861 में उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना हुई। प्रश्न नंबर आपका चौथा। भारत में पुलिस व्यवस्था किस अधिनियम के तहत बनी? भारत में पुलिस व्यवस्था किस अधिनियम के तहत बनी? ऑप्शन ए भारतीय दंड संहिता, ऑप्शन बी पुलिस अधिनियम 1861, ऑप्शन सी संविधान, ऑप्शन डी दंड प्रक्रिया संहिता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पुलिस अधिनियम 1861। प्रश्न नंबर पाँचवा। भारत का सबसे पुराना पुलिस बल कौन सा है? भारत का सबसे पुराना पुलिस बल कौन सा है? ऑप्शन ए दिल्ली पुलिस, ऑप्शन बी मुंबई पुलिस, ऑप्शन सी कोलकाता पुलिस, ऑप्शन डी चेन्नई पुलिस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कोलकाता पुलिस। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर छठवां। केंद्रीय सशक्त पुलिस बल CAPF में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन ए CRPF, ऑप्शन बी BSF, ऑप्शन सी CISF, ऑप्शन डी राज्य पुलिस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी राज्य पुलिस। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर सातवां। भारत में आंतरिक सुरक्षा का मुख्य बल कौन सा है? भारत में आंतरिक सुरक्षा का मुख्य बल कौन सा है? ऑप्शन ए BSF, ऑप्शन बी ITBP, ऑप्शन सी CRPF, ऑप्शन डी CISF। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी CRPF। तो आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आठवां। CRPF की स्थापना कब हुई? CRPF जो है उनकी स्थापना कब हुई? पहला मतलब शुरुआत कब से हुआ? ऑप्शन ए 1939, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1965। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1939 में CRPF की स्थापना हुई। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर नौवां। प्रश्न नंबर नौवां। सीमा सुरक्षा बल BSF का मुख्य कार्य क्या है? मतलब BSF का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए आंतरिक सुरक्षा, ऑप्शन बी सीमा की सुरक्षा, ऑप्शन सी VIP सुरक्षा, ऑप्शन डी औद्योगिक सुरक्षा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सीमा की सुरक्षा। BSF का कार्य है सीमा की सुरक्षा करना। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10वां। प्रश्न नंबर 10वां। दिल्ली पुलिस किसके अधीन आती है? दिल्ली पुलिस किसके अधीन आती है? ऑप्शन ए राज्य सरकार, ऑप्शन बी उपराज्यपाल, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय, ऑप्शन डी नगर निगम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गृह मंत्रालय। दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन आती है। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11। भारत में पुलिस राज्य सूची किस विषय है? भारत में पुलिस राज्य सूची का विषय है किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 246, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 32, ऑप्शन डी अनुच्छेद 370। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 246। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12। CISF का मुख्य कार्य क्या है? CISF का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए सीमा सुरक्षा, ऑप्शन बी भीड़ नियंत्रण, ऑप्शन सी औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा, ऑप्शन डी आतंकवाद विरोध।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। आईटीबीपी किस सीमा की रक्षा करता है? आईटीबीपी किस सीमा की रक्षा करता है? ऑप्शन ए भारत पाकिस्तान की, ऑप्शन बी भारत बांग्लादेश की, ऑप्शन सी भारत चीन की, ऑप्शन डी भारत नेपाल की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत चीन की। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14, महिला पुलिस बल की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुई? सबसे पहले महिला पुलिस बल की शुरुआत किस राज्य में हुई? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी केरल में, ऑप्शन सी तमिलनाडु में, ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु में महिला पुलिस बल की शुरुआत हुई। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। होमगार्ड किस वर्ष बने? होमगार्ड की शुरुआत कब हुई, किस सन में हुई? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1962, ऑप्शन डी 1971। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1956। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। भारत में पुलिस महानिर्देशक डीजीपी किस स्तर का अधिकारी होता है? डीजीपी जो होता है किस स्तर का अधिकारी होता है? ऑप्शन ए राज्य स्तर का, ऑप्शन जी जिला स्तर का, ऑप्शन सी केंद्र स्तर का, ऑप्शन डी तहसील स्तर का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्य स्तर का अधिकारी होता है डीजीपी। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17, भारत में आईपीएस अधिकारी किस सेवा से आते हैं? भारत में आईपीएस अधिकारी जो होते हैं किस सेवा से आते हैं, क्या करते हैं तब आते हैं? तो ऑप्शन ए राज्य सेवा, ऑप्शन बी संघ लोक सेवा आयोग, ऑप्शन सी कर्मचारी चयन आयोग, ऑप्शन डी लोक सेवा आयोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संघ लोक सेवा आयोग। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। ट्रैफिक पुलिस का मुख्य कार्य क्या है? अब जो ट्रैफिक के पुलिस होते हैं उनका कार्य क्या है? उनका कार्य ये है कि ऑप्शन ए अपराध नियंत्रण करना, ऑप्शन बी यातायात नियंत्रण, ऑप्शन सी सीमा सुरक्षा, ऑप्शन डी वीआईपी सुरक्षा। तो उनका कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यातायात नियंत्रण करना, माने यातायात के साधनों का नियंत्रण करना, मतलब ट्रैफिक में, मतलब कि उनको आसानी से आने जाने में कोई परेशानी ना हो। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। एटीपी का पूरा नाम क्या है? एटीएस का पूरा नाम क्या है? एटीएस का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए एंटी टेरर स्क्वाड, ऑप्शन बी एर्मर्ड टास्क सर्विस, ऑप्शन सी ऑल टाइम सिक्योरिटी, ऑप्शन डी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एंटी टेरर स्क्वाड। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। एसटीएफ का पूरा नाम क्या है? एसटीएफ का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए स्पेशल टास्क फोर्स, ऑप्शन बी स्टेट टेरर फोर्स, ऑप्शन सी सिक्योरिटी टास्क फोर्स, ऑप्शन डी स्पेशल ट्रोप फोर्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्पेशल टास्क फोर्स। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। भारत में पुलिस का सर्वोच्च पद कौन सा होता है? ऑप्शन ए एसीपी का, ऑप्शन बी डीएसपी का, ऑप्शन सी डीजीपी का, ऑप्शन डी इंस्पेक्टर का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डीजीपी का। भारत में पुलिस का सर्वोच्च पद डीजीपी का होता है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। थाना प्रभारी को किस नाम से जाना जाता है? थाना प्रभारी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए सब इंस्पेक्टर, ऑप्शन बी इंस्पेक्टर, ऑप्शन सी एसएचओ, ऑप्शन डी डीएसपी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एसएचओ। थाना प्रभारी को एसएचओ के नाम से जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। पुलिस उप निरीक्षण एसआई का पद किसके अधीन होता है? एसआई का पद किसके अधीन होता है? ऑप्शन ए इंस्पेक्टर के, ऑप्शन बी एसपी के, ऑप्शन सी डीएसपी के, ऑप्शन डी डीजीपी के। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंस्पेक्टर के अधीन होता है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। जिला पुलिस का मुख्य कार्य कौन होता है? जिला पुलिस का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए प्रमुख थाना प्रभारी, ऑप्शन बी डीएसपी, ऑप्शन सी एसपी, ऑप्शन डी डीजीपी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एसपी। जिला पुलिस का प्रमुख डीएसपी होता है।
आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। पुलिस प्रशिक्षण का सबसे बड़ा संस्थान कहाँ है? पुलिस प्रशिक्षण का सबसे बड़ा संस्थान कहाँ है? ऑप्शन ए हैदराबाद में, ऑप्शन बी मसूरी, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हैदराबाद में है। पुलिस प्रशिक्षण का सबसे बड़ा संस्थान हैदराबाद में है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भोपाल में, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी चंडीगढ़। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हैदराबाद। आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 27। भारत में पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? भारत में पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? ऑप्शन ए किरण बेदी, ऑप्शन बी कंचन चौधरी, ऑप्शन सी अर्चना राम सुंदरम, ऑप्शन डी अंजू गुप्ता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए किरण बेदी। भारत की पहली आईपीएस अधिकारी थी भारत की। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। किस पुलिस बल को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है? ऑप्शन ए राज्य पुलिस को, ऑप्शन बी सीआरपीएफ को, ऑप्शन सी बीएसएफ को, ऑप्शन डी सेना को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बीएसएफ को कहा जाता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29। किस बल को आंतरिक सुरक्षा का मेरुदंड कहा जाता है? किस बल को आंतरिक सुरक्षा का मेरुदंड कहा जाता है? ऑप्शन ए बीएसएफ को, ऑप्शन बी सीआईएसएफ को, ऑप्शन सी सीआरपीएफ को, ऑप्शन डी आईटीबीपी को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सीआरपीएफ को। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। पुलिस दिवस कब मनाया जाता है? पुलिस दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 जनवरी, ऑप्शन बी 15 अगस्त, ऑप्शन सी 21 अक्टूबर, ऑप्शन डी 1 मई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 21 अक्टूबर को पुलिस दिवस मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। पुलिस कंट्रोल रूम का आपातकालीन नंबर क्या है? पुलिस कंट्रोल जो होता है उसका आपातकालीन नंबर क्या है? ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 101, ऑप्शन बी सी 102, ऑप्शन सी डी 108। तो 102 होता है एम्बुलेंस का, 108 होता है एम्बुलेंस का। ये महिला वाले के लिए होता है 102, 108 पुरुषों के लिए होता है। और जो यहाँ 100 लिखा है इस पर अब इस समय और उसका राइट ऑप्शन ए होगा, लेकिन इस समय प्रेजेंट टाइम में इसको 112 नंबर से हम जानते हैं। 112 नंबर पे अगर हम कॉल करेंगे तो हमको पुलिस कंट्रोल का आपातकालीन नंबर यही है 112। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। साइबर अपराधी से निपटने वाली इकाई क्या कहलाती है? साइबर अपराधी जो होते हैं उनसे निपटने वाली इकाई को क्या कहलाती है? ऑप्शन ए एटीएस, ऑप्शन बी बीटीएफ, ऑप्शन सी साइबर सेल, ऑप्शन डी ट्रैफिक सेल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी साइबर सेल। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। भारत में पुलिस सुधारों से संबंधित प्रमुख मामला कौन सा है? भारत में पुलिस सुधारों से संबंधित प्रमुख मामला कौन सा है? ऑप्शन ए केशवानंद भारती केस, ऑप्शन बी गोलकनाथ केस, ऑप्शन सी प्रकाश सिंह केस, ऑप्शन डी मेनका गांधी केस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रकाश सिंह केस। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। पुलिस द्वारा फायर दर्ज करने का अधिकार किसके पास होता है? पुलिस द्वारा फायर दर्ज करने का अधिकार किसके पास होता है? ऑप्शन ए न्यायाधीश, ऑप्शन बी थाना प्रभारी, ऑप्शन सी जिलाधिकारी, ऑप्शन डी वकील। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी थाना प्रभारी के पास होता है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है? अब महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है? ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 101, ऑप्शन सी 1091, ऑप्शन डी 108। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1991। 108 जो होता है एम्बुलेंस का होता है और 100 जो होता है पुलिस का होता है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। भारत में होमगार्ड किसके अधीन कार्य करते हैं? भारत में होमगार्ड, देखिए होमगार्ड की परीक्षा भी आ गई यूपी में, तो आप लोग इसकी तैयारी भी कर रहे हैं, तो ये सब जो क्वेश्चन आप इसी में आएंगे, ये सब इसी के क्वेश्चन। अगर आप पढ़ाई करेंगे इससे सब पढ़ेंगे वीडियो को देखेंगे तो आपको एग्ज़ाम देने में आसानी होगी। ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी राज्य मंत्रालय, ऑप्शन डी नगर निगम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राज्य सरकार।
भारत में होमगार्ड राज्य सरकार के अधीन कार्य करते हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। किस राज्य में पहली पहली महिला पुलिस स्टेशन की स्थापना हुई? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी केरल में, ऑप्शन डी तमिलनाडु में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु में पहली महिला पुलिस स्टेशन की स्थापना हुई। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। पुलिस द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति को कितने घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है? पुलिस द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति को, अगर कोई किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसको कितने समय में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना चाहिए, अनिवार्य होता है? ऑप्शन ए 12 घंटे में, ऑप्शन बी 24 घंटे में, ऑप्शन सी 36 घंटे में, ऑप्शन डी 48 घंटे में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 24 घंटे में। केवल 24 घंटे में पुलिस को गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। दंगा नियंत्रण के लिए किस बल का प्रयोग किया जाता है? दंगा को नियंत्रित करने के लिए हमें किस बल का प्रयोग करना पड़ता है? ऑप्शन ए बीएसएफ का प्रयोग करना पड़ता है, या सीआरपीएफ का, या सीआईएसएफ का, या आईटीबीपी का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सीआरपीएफ का प्रयोग किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। किस अनुच्छेद के अंतर्गत गिरफ्तारी के अधिकार बताए गए हैं? किस अनुच्छेद के अंतर्गत गिरफ्तारी के अधिकार बताए गए हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 22 के अंतर्गत गिरफ्तारी के अधिकार बताए गए हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। पुलिस की वर्दी का रंग सामान्यतः क्या होता है? पुलिस के वर्दी का रंग क्या होता है सामान्यतः? ऑप्शन ए सफ़ेद होता है, ऑप्शन बी नीला होता है, ऑप्शन सी खाकी होता है, ऑप्शन डी काला होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, खाकी। इसको तो आप लोगों को पता ही होगा कि पुलिस की वर्दी का रंग खाकी होता है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। भारत में यातायात पुलिस किस कानून के अंतर्गत कार्य करती है? भारत में यातायात पुलिस किस कानून के अंतर्गत कार्य करती है? ऑप्शन ए आईपीएफ आईपीसी, ऑप्शन बी सीआरपीसी, ऑप्शन सी मोटर वाहन अधिनियम, ऑप्शन डी पुलिस अधिनियम। तो इसका राइट आंसर होगा मोटर वाहन अधिनियम, ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। किस पुलिस बल को वीआईपी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाती है? किस पुलिस बल को वीआईपी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाती है? ऑप्शन ए एनएसजी, ऑप्शन बी एसपीजी, ऑप्शन सी सीआरपीएफ, ऑप्शन डी सीआईएसएफ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एसपीजी के। किसको? एसपीजी को। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। एसपीजी किसकी सुरक्षा करता है? एसपीजी जो है किसकी सुरक्षा करता है? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री की सुरक्षा करता है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। भारत में पुलिस सुरक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? भारत में पुलिस सुरक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए JS रिबेल्टो, ऑप्शन बी धर्मवीर आयोग, ऑप्शन सी सोली सोराबजी, ऑप्शन डी प्रकाश सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सोली सोराबजी। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। किस बल को औद्योगिक सुरक्षा बल कहा जाता है? किस बल को औद्योगिक सुरक्षा बल कहा जाता है? ऑप्शन ए बीएसएफ को, ऑप्शन बी सीआईएसएफ को, ऑप्शन सी सीआरपीएफ को, ऑप्शन डी आईटीबीपी को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सीआईएसएफ को। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। पुलिस विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? पुलिस विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय के अनुसार, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी विधि मंत्रालय, ऑप्शन डी कार्मिक मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। किस राज्य में सबसे अधिक पुलिस बल है? किस राज्य में सबसे अधिक पुलिस बल है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र में है, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पुलिस बल उत्तर प्रदेश में है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। पुलिस का मुख्य उद्देश्य क्या है? पुलिस का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या करना चाहिए पुलिस को?
क्या उनका कार्य है? ऑप्शन ए सजा देना, ऑप्शन बी कानून व्यवस्था बनाए रखना, ऑप्शन सी कर वसूलना, ऑप्शन डी चुनाव करवाना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कानून व्यवस्था बनाए रखना। उनका कार्य यही है कि कानून की व्यवस्था को बनाए रखना। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। भारत में पुलिस को कौन निर्देश देता है? भारत में पुलिस को कौन निर्देश देता है? ऑप्शन ए न्यायपालिका, ऑप्शन बी विधायिका, ऑप्शन सी कार्यपालिका, ऑप्शन डी मीडिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कार्यपालिका। भारत में पुलिस को कार्यपालिका निर्देश देता है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आया। अगर वीडियो अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भेजें ताकि आपके दोस्त लोग भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहें क्योंकि होमगार्ड की परीक्षा जल्द ही आने वाली है।